क्या आपने कभी सोचा है कि एक गरीब किसान का बेटा जिसके पास कोचिंग के पैसे नहीं हैं, इंटरनेट नहीं है और दिन रात खेत में काम करने के बावजूद वह देश का आईएएस ऑफिसर कैसे बन जाता है? क्या सच में मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है? क्या यूपीएससी सिर्फ अमीरों या अंग्रेजी मीडियम वालों का खेल है? या फिर वो भी जीत सकता है जो टूटी कुर्सी पर बैठकर अपने गांव के कोने में पढ़ता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुकपीडिया में, जहां हम आपके लिए लाते हैं ज्ञान से भरी, प्रेरणादायक और शोध पर आधारित ऑडियो बुक्स। आज हम बात करेंगे उस परीक्षा के बारे में जिसे भारत की सबसे कठिन, सबसे प्रतिष्ठित और सबसे ट्रांसफॉर्मिंग परीक्षा माना जाता है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं, ये एक सोच, एक संघर्ष और एक सच्ची क्रांति है। तो आइए इस यात्रा पर चले, एक ऐसे सफर पर जो किसी आम से खास बना सकता है। क्या आप उस 1% में हो सकते हैं? क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं भी आईएएस बन सकता हूँ? क्या आप कभी रेलवे स्टेशन पर कुली के बेटे को देखकर सोचते हैं कि उसका बेटा आज देश का कलेक्टर बन गया? यूपीएससी एक ऐसा सपना है जो हर साल 10 लाख लोग देखते हैं, हर साल, लेकिन पूरा केवल 1000 लोगों को होता है, यानी केवल 0.1% सफलता दर। पर क्या आप जानते हैं उस 0.1% में गरीब, मध्यम वर्गीय, हिंदी मीडियम वाले और गांव से निकलकर आए लोग सबसे आगे हैं। आज की ये ऑडियो बुक सिर्फ एक गाइड नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है कि अगर आपने ठान लिया तो आप भी वो 1% हो सकते हैं जो देश की नीतियां तय करता है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वो संस्था है जो देश के सबसे काबिल दिमागों को चुनती है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसी सर्विसेज सिर्फ नौकरी नहीं, ये एक मिशन है जो देश को दिशा देने का काम करती है। इस परीक्षा की गहराई, कठिनाई और प्रतिष्ठा को समझने से पहले आइए उन चेहरों को जानें जिन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी। भाग 2, रामलाल यादव की कहानी, खेत से कलेक्टर तक। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव, वहाँ एक लड़का रहता था जिसका नाम रामलाल यादव था। उसका परिवार इतना गरीब था कि पढ़ाई के लिए कागज भी उधार लेना पड़ता था। स्कूल 5 किलोमीटर दूर था, रास्ता कच्चा और पैर में चप्पल भी नहीं। लेकिन रामलाल के पास एक सपना था, आईएएस बनना, वो भी खेत में काम करता, रात में लालटेन के नीचे पढ़ाई करता। गांव में किसी को पता नहीं था यूपीएससी क्या है, लेकिन रामलाल ने इंटरनेट से जानना शुरू किया। उसके पास ना कोचिंग थी, ना गाइड, लेकिन एक चीज थी, जिद। पहले प्रयास में वो असफल हुआ, दूसरे में भी नहीं हुआ, लेकिन तीसरे प्रयास में उसने यूपीएससी पास किया और आज वो जिला कलेक्टर है। रामलाल की कहानी बताती है कि संसाधन नहीं बल्कि दृष्टिकोण मायने रखता है। भाग 3, यूपीएससी परीक्षा की संरचना, क्या और क्यों और कैसे। यूपीएससी परीक्षा 3 चरणों में होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा, इसमें 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज और सीएसएटी। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न मौक होते हैं। इसका मकसद आपके ज्ञान का प्रारंभिक परीक्षण। पेपर 1, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर। पेपर 2, सीएसएटी, कंप्रहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन आदि। ये केवल क्वालिफाइंग होता है, 33% अंक लाना अनिवार्य होता है। मेंस मुख्य परीक्षा, ये परीक्षा वर्णनात्मक होती है, टोटल 9 पेपर, ऐसे 1 पेपर, जनरल स्टडीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर 1, लैंग्वेज पेपर 2 पेपर, एक अंग्रेजी, एक भारतीय भाषा। यहाँ आपकी विश्लेषण क्षमता, समसामयिक मुद्दों की समझ और भाषा की स्पष्टता देखी जाती है। यहीं से टॉपर अलग होते हैं। इंटरव्यू व्यक्तित्व परीक्षा, ये केवल आपके ज्ञान का नहीं बल्कि आपकी सोच का, व्यवहार का और दृष्टिकोण का परीक्षण होता है। आप समाज को कैसे देखते हैं, निर्णय कैसे लेते हैं, तनाव में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये सब देखा जाता है। हर साल लाखों आवेदन होते हैं, लेकिन केवल कुछ हजार ही मेंस तक पहुंच पाते हैं और केवल लगभग 1000 का ही अंतिम चयन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर साल सफल होने वालों में 40% ऐसे होते हैं जिनकी कोई कोचिंग नहीं होती, यानी सेल्फ स्टडी की ताकत को कम मत समझिए। भाग 4, तैयारी की रणनीति, युद्ध जीतने के लिए योजना जरूरी। यूपीएससी कोई सामान्य परीक्षा नहीं,
एक युद्ध है जहां आपको हर दिन मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक स्तर पर स्वयं को साबित करना होता है और हर युद्ध जीतने के लिए एक ठोस योजना की आवश्यकता होती है। सबसे पहले जान लीजिए, सफलता के लिए 3 स्तंभ जरूरी है: सही रणनीति, निरंतरता और आत्मविश्वास। रणनीति बनाते समय 3 चरणों में सोचना जरूरी है: प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस की तैयारी और पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी। लेकिन अक्सर छात्र एक बड़ी गलती करते हैं, वो इन तीनों को अलग अलग मानते हैं, जबकि सच यह है कि यूपीएससी की तैयारी एक समग्र इंटीग्रेटेड प्रोसेस है। आपको शुरू से ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ लेकर चलना होगा। आपको शुरू से ही प्रीलिम्स मेंस दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा। एग्जाम्पल, अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो केवल तथ्य याद करने पर न जाएं। मेंस के दृष्टिकोण से सोचें कि इस विषय पर कोई प्रश्न पूछे तो आप विश्लेषण कैसे करेंगे। जैसे, क्या भारत में संघीय ढांचा केवल नाम का है? अब ये सवाल आपकी सोच, संविधान की समझ और वर्तमान परिप्रेक्ष्य का विश्लेषण मांगता है। याद रखिए, रणनीति वो चाबी है जो आप मेहनत को सही दिशा में मोड़ती है। बिना रणनीति मेहनत करना वैसे ही है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। भाग 5, रिसोर्सेस का चुनाव, किताबों की भीड़ में रास्ता कैसे चुने। यूपीएससी की सबसे बड़ी समस्या है किताबें बहुत हैं, समय कम है। बाजार में हजारों किताबें, कोचिंग नोट्स, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल्स और पीडीएफ मिल जाएंगी। लेकिन हर सफल छात्र एक बात जरूर कहता है: रिसोर्सेस सीमित रखें, रिवीजन अधिक करें। यहाँ कुछ रिकमेंडेड रिसोर्सेस दिए जा रहे हैं जो लगभग हर टॉपर उपयोग करता है। पॉलिटी, लक्ष्मीकांत। हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, एनसीईआरटीज फॉर एंसिडेंट एंड मेडिवल। जियोग्राफी एनसीईआरटीज, सीजी लॉन्ग। इकोनॉमी, श्री राम आईएएस नोट्स या रमेश सिंह। एनवायरमेंट, शंकर आईएएस। करंट अफेयर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और मंथली मैगजीन विजन या इनसाइट्स। लेकिन ध्यान दीजिए, इन पुस्तकों को बस पढ़ना ही काफी नहीं, बार बार दोहराना जरूरी है। एक टॉपर ने कहा था, मैंने एक किताब 10 बार पढ़ी। किसी और ने 10 किताबें एक बार पढ़ी। फर्क नतीजों में दिखा। यह भी तय कीजिए कि किस प्लेटफॉर्म पर आप डेली न्यूज, एनालिसिस, एडिटोरियल, रीडिंग और प्रीलिम्स क्विज करते हैं। नियमित अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। भाग 6, टाइम टेबल और सेल्फ डिसिप्लिन। खुद से बड़ी कोचिंग कोई नहीं। यूपीएससी की तैयारी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें हर दिन की आदतें, हर घंटे की उपयोगिता और हर मिनट की योजना मायने रखती है। एक आदर्श दिनचर्या आपके लिए क्या हो सकती है? सुबह 6 बजे उठना, 1 घंटे अखबार और करंट अफेयर्स को देना, फिर 2 घंटे एक कोर सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी या हिस्ट्री, फिर ब्रेक, दोपहर में एक और विषय, शाम को रिवीजन और डेली मॉक, रात को 1 घंटे के लिए मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और हर हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट। लेकिन यहाँ असली बात डिसिप्लिन की है। आप कितना भी अच्छा टाइम टेबल बना लें, अगर आप उसे फॉलो नहीं करते तो कुछ नहीं बदलेगा। जो छात्र सेल्फ स्टडी में सफल हुए हैं, उन्होंने कोई जादू नहीं किया, बस टाइम टेबल को ईमानदारी से निभाया है। एग्जाम्पल, सोनाली वर्मा जो बिहार से थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो हर दिन 8 घंटे पढ़ती थी, लेकिन बिना एक भी दिन ब्रेक लिए उन्होंने अपना मोबाइल बेसिक फोन में बदल लिया ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। वो हर रविवार को अपना वीकली परफॉर्मेंस सेल्फ रिव्यू करती थी। कौन से विषय पीछे हैं, किस विषय पर मिस्ट्री मिल रही है, यही आत्मनियंत्रण उन्हें सफल बनाता है। भाग 7, आंसर राइटिंग, सफलता का असली खेल यही है। यूपीएससी में मेंस परीक्षा ही असली युद्ध होती है। यहाँ सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी सोच, विश्लेषण, संतुलन और प्रस्तुतिकरण को परखा जाता है। सवाल है, टॉपर क्या अलग करते हैं? वे हर उत्तर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन का ढांचा अपनाते हैं। वे स्टैटिक नॉलेज को करंट अफेयर से जोड़ते हैं। वे उदाहरण, सपोर्ट, कमीशन और संविधान के अनुच्छेद को शामिल करते हैं। वे आंसर को पॉइंट, डायग्राम और फ्लो चार्ट से सरल बनाते हैं। एग्जाम्पल, सवाल आता है कि भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन कीजिए। अब एक सामान्य छात्र केवल योजनाओं को गिनाएगा, लेकिन टॉपर पहले सोशल बैकग्राउंड देगा, फिर स्कीम और इम्पैक्ट की आलोचना करेगा और अंत में सुझाव देगा। टॉपर शुभम कुमार ने बताया कि उन्होंने हर दिन कम से कम एक आंसर लिखा। शुरुआत में खराब हुए, लेकिन धीरे धीरे सुधार हुआ। आज वही आदत उनकी रैंक 1 की वजह बनी। याद रखें, आंसर राइटिंग एक आर्ट है और इसे अभ्यास से ही निखारा जा सकता है।
भाग 8 मॉक टेस्ट, खुद को परखो तभी बनोगे अधिकारी। मॉक टेस्ट केवल प्रैक्टिस नहीं बल्कि प्रिपरेशन का टेस्ट है। टॉपर कहते हैं मॉक टेस्ट से ही पता चलता है कि जो पढ़ा है वो सही दिशा में है या नहीं। प्रीलिम्स के लिए हर दिन 20 से 25 मॉक टेस्ट लगाने की आदत बनाइए। हर हफ्ते फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। सबसे जरूरी है गलती कहाँ हुई उसे एनालाइज करना। मेंस के लिए हर सप्ताह एक फुल जीएस पेपर लिखें, एक ऐसे जरूर लिखें, फिर उसे खुद एवेल्युएट करें या किसी मॉनिटर से मूल्यांकन करवाएं। एग्जाम्पल, अंकिता शर्मा रैंक 1 बताती हैं कि उन्होंने विजन और फॉर्मूला आईएएस दोनों के मॉक टेस्ट दिए। हर मॉक टेस्ट के बाद उन्होंने एनालाइज शीट बनाई, वीक एरिया, रॉन्ग गेसेस, टाइम मैनेजमेंट इत्यादि। उन्होंने बताया मॉक टेस्ट ही मेरी असली कोचिंग थे। याद रखिए, प्रैक्टिस आपको परिपक्व बनाती है। यूपीएससी में लक तभी काम करता है जब आप खुद को परख चुके होते हैं। भाग 9 कोचिंग या बिना कोचिंग आपके लिए क्या सही है। यूपीएससी एस्पिरेंट का सबसे बड़ा सवाल कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं। सच्चाई यह है, यूपीएससी क्रैक करने के दो रास्ते हैं, कोचिंग के साथ या सेल्फ स्टडी के साथ। कोचिंग के साथ अगर आपको गाइडेंस चाहिए, स्ट्रक्चर्ड नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज और एनवायरनमेंट चाहिए तो कोचिंग मददगार हो सकती है। सेल्फ स्टडी के साथ अगर आप डिसिप्लिन में हैं, सही रिसोर्स चुन सकते हैं और इंटरनेट का सही उपयोग करना जानते हैं तो आप सेल्फ स्टडी भी उतनी ही प्रभावशाली है। एग्जाम्पल, आईएएस अधिकारी अर्जुन गायकवाड़ ने कोई कोचिंग नहीं ली। उन्होंने यूट्यूब चैनल, टॉपर्स आंसर शीट और फ्री टेस्ट सीरीज से तैयारी की। वे कहते हैं संसाधनों की कोई कमी नहीं, बस आपको उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। वहीं रैंक 7 श्वेता राठी ने कोचिंग ज्वाइन की थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोचिंग आपको दिशा दे सकती है लेकिन मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी। यानी कोचिंग आपकी ताकत बन सकती है अगर आप उसमें वैल्यू निकाल सके, लेकिन इसका अभाव सफलता में रुकावट नहीं है। भाग 10 इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट, ज्ञान नहीं व्यक्तित्व की परीक्षा। बहुत से छात्र मानते हैं कि इंटरव्यू का मतलब है बहुत ज्यादा जीके पूछी जाएगी या मुश्किल सवालों से डराया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है यूपीएससी का पर्सनालिटी टेस्ट आपकी सोच, आपकी वैल्यू, कम्युनिकेशन और मानसिक संतुलन की परीक्षा है, नॉट नॉलेज की। इंटरव्यू बोर्ड यह नहीं देखता कि आपने कितना पढ़ा, बल्कि वो यह देखता है कि आप जो जानते हैं उसे कितना संतुलित, विनम्र और तार्किक ढंग से कह सकते हैं। एग्जाम्पल, एक उम्मीदवार से पूछा गया, अगर आपके जिले में किसान आत्महत्या कर ले तो आप क्या करेंगे। एक सामान्य जवाब होता, सर सरकार की योजना लागू करवाऊंगा। लेकिन एक टॉपर ने कहा, मैं किसानों की समस्या को जड़ से समझने की कोशिश करूंगा, चाहे वह कर्ज हो, चाहे मंडी तक पहुंच ना हो या मानसिक स्वास्थ्य हो। मैं केवल योजनाएं नहीं लागू करूंगा, उन तक पहुंच सुनिश्चित करूंगा। टोन, बॉडी लैंग्वेज, आत्मविश्वास और ईमानदारी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। टॉपर श्रुति शर्मा ने कहा था, इंटरव्यू में मैंने वही कहा जो मैं थी, कुछ छिपाया नहीं। शायद वह मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। याद रखिए, पर्सनालिटी टेस्ट नाम ही कहता है, यह टेस्ट आपकी पर्सनालिटी का, ना कि केवल ज्ञान का। भाग 11 फेलियर, बैकलॉग और री अटेम्प्ट, हार को हथियार बनाओ। यूपीएससी का सफर आसान नहीं। बहुत से छात्र पहले अटेम्प्ट में फेल होते हैं, कुछ प्रीलिम्स में ही अटक जाते हैं, कुछ मेंस में तो कुछ इंटरव्यू में जाकर बाहर हो जाते हैं। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप हार के बाद क्या करते हैं। एग्जाम्पल, आनंद वर्धन रैंक 7 पहले 2 बार फेल हुए, तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने सब कुछ बदल दिया। रूटीन, नोट्स, टेस्ट सीरीज और खुद पर भरोसा। उन्होंने कहा, पहली 2 बार मैं किताबें रटता रहा, लेकिन तीसरी बार मैं उन्हें समझने लगा और यही फर्क बना। यूपीएससी प्रिपरेशन में हार आम बात है, लेकिन जो छात्र हार को स्वीकारते हैं, सीखते हैं, दोबारा मजबूती से खड़े होते हैं, वही बाजी पलटते हैं। फेलियर इक्वल टू फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। हर हार आपको कुछ न कुछ सिखा रही होती है अगर आप उसे समझें। भाग 12 गांव, हिंदी मीडियम और गरीबी फिर भी अफसर बनने की सच्ची कहानियां। यह धारणा बिल्कुल गलत है कि केवल इंग्लिश मीडियम शहरों और अमीर परिवारों के छात्र यूपीएससी में सफल हो सकते हैं। विशाल कुमार बिहार के एक छोटे से गांव से हिंदी मीडियम से पढ़े, लेकिन घर पर ना बिजली थी ना इंटरनेट। उन्होंने सिर्फ सरकारी लाइब्रेरी और बेसिक फोन से तैयारी की। 5वीं बार में उन्होंने रैंक 484 हासिल की। एग्जाम्पल, अर्चना सोरेन, एक आदिवासी लड़की जिसके गांव में ना कोचिंग थी ना मार्गदर्शन। उन्होंने इंटरनेट का सही उपयोग कर हर टॉपर की स्ट्रेटजी पढ़ी और खुद का रोड मैप बनाया।
रैंक 162 के साथ आईएएस बनी। रवि यादव प्रथम प्रयास में असफल, द्वितीय में असफल, लेकिन तीसरे प्रयास में उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया। उनके पिता ट्रक ड्राइवर थे। उन्होंने हर दिन में पढ़ाई की और रात में ट्यूशन पढ़ाया ताकि खर्च चल सके। ये कहानियां इस बात का प्रमाण है कि पृष्ठभूमि नहीं, दृष्टिकोण मायने रखता है। अगर आप जिद ठान लें तो कोई बाधा बड़ी नहीं होती। भाग 13, यूपीएससी के बाद की जिंदगी। अफसर बनना एक जिम्मेदारी है, सम्मान नहीं। यूपीएससी का सिलेबस जितना बड़ा है, उससे बड़ी वो जिम्मेदारी है जो इस परीक्षा के बाद शुरू होती है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनना केवल एक नाम या पोस्ट नहीं, ये एक राष्ट्र की सेवा की शपथ है। कई लोग सोचते हैं यूपीएससी क्लियर हो गया तो अब जिंदगी सुलझ गई, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होती है, जब आपको बिना सोए रात भर बाढ़ में फंसे लोगों को बचाना पड़ता है, जब आपको लाखों की जिम्मेदारी उठानी होती है, जब आपको दबाव, राजनीति और आम जनता की उम्मीदों के बीच संतुलन बैठाना होता है। एग्जाम्पल, आईएएस अफसर अंजलि भारद्वाज। एक रात उन्हें फोन आया कि अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो रही है। उन्होंने खुद अपने वाहन में रात 2 बजे ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया। आईपीएस अफसर नवनीत सिकेरा। जब एक गैंग रेप केस में पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा था, तब उन्होंने अपने अधिकार से कानून को जिंदा किया। अफसर बनना सिर्फ एक दफ्तर में बैठकर फाइलों को साइन करना नहीं, ये एक ऐसा जीवन है जहां आपकी हर सांस राष्ट्र हित से जुड़ी होती है। इसलिए यूपीएससी केवल एक नौकरी नहीं है, यह एक राष्ट्र धर्म है। भाग 14, क्या यूपीएससी आपके लिए सही है? आत्मचिंतन का आईना। हर साल लाखों छात्र यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन क्या हर किसी को यह रास्ता चुनना चाहिए? जवाब है नहीं, क्योंकि यूपीएससी केवल करियर नहीं, एक तपस्या है। ये उन लोगों के लिए है जो समाज को बदलना चाहते हैं, जिन्हें मुश्किलों से भागना नहीं आता, जो अकेलेपन, असफलता और त्याग झेल सकते हैं, जिन्हें हर दिन खुद को बेहतर बनाने की भूख हो। आप खुद से पूछिए, क्या मैं लगातार 2 से 3 साल तक धैर्य रख सकता हूँ? क्या मैं दिखावे के बजाय आत्मिक सफलता चाहता हूँ? क्या मैं एक ऐसी भूमिका निभाना चाहता हूँ जहाँ मेरी हर फाइल से हजारों जिंदगियां प्रभावित हों? अगर जवाब हाँ है तो ये रास्ता आपके लिए है, लेकिन अगर सिर्फ नाम, रुतबा और परिवार के दबाव के कारण आप ये रास्ता चुन रहे हैं, तो ये आपके लिए पीड़ा बन जाएगी। यूपीएससी तैयारी से पहले खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है। भाग 15, फाइनल मोटिवेशन। आप क्यों शुरू कर रहे हैं और क्यों रुकना नहीं चाहिए? अब सवाल ये नहीं कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, सवाल ये है आपने शुरुआत क्यों की थी। हर बार जब मन करे कि छोड़ दूं, खुद से एक ही सवाल पूछो, क्यों मैंने इतना सफर सिर्फ हार मानने के लिए तय किया था? एग्जाम्पल, कल्पना, एक लड़की जिसे गांव में पढ़ने नहीं दिया गया, लेकिन उसने खुद खेतों में काम करके पढ़ाई की। चौथे प्रयास में रैंक 43 लाई। मोहित रेंगते हुए दिल्ली आया, एक कमरे में 5 लोगों के साथ रहा, ढाबे पर खाना खाया, लेकिन 5वें प्रयास में आईपीएस बना। याद रखिए, यूपीएससी प्रिपरेशन एक सफर है जो आपको बेहतर इंसान बनाता है, चाहे आप सफल हों या नहीं। ये सफर आपको वो बना देगा जो दुनिया में बदलाव ला सकता है। अगर आपने ठान लिया है कि आप अफसर बनेंगे, तो फिर कोई किताब, कोई कोचिंग, कोई भाषा, कोई हालात आपको नहीं रोक सकते, क्योंकि सबसे बड़ी कोचिंग है आपका जज्बा, सबसे बड़ा गुरु है आपका धैर्य और सबसे बड़ी प्रेरणा है आपका सपना। तो साथियों, आपने सुनी ये पूरी ऑडियो बुक, यूपीएससी एक यात्रा, एक तपस्या। अगर इसने आपके अंदर वो आग जगाई है, वो आत्मविश्वास दिया है, तो आज से ही अपनी यात्रा शुरू कर दीजिए। और हाँ, अगर किसी दिन थक जाएं, गिर जाएं, डर जाएं, तो ये कहानी फिर से सुन लेना, क्योंकि आपने ये रास्ता ही नहीं चुना, आपने इसे दिल से चुना है। और जो दिल से चुनते हैं वो कभी हारते नहीं। ऑडियो बुक पीडिया पर आपका स्वागत है, जहां आवाज़ें बनती हैं प्रेरणा। और अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है। धन्यवाद।